बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम खैरुल बशर खान बोल रहा हूँ। ये शहरयार और मेरे जो मामला चल रहे हैं ना जी, मैंने उसको मलकियती रकबा 2000 में दिया था। प्लॉट है 3 कनाल 8 मरले। उस प्लॉट पे उसने दुकानें बना ली, शॉप्स बन गई और उसने मुख्तलिफ लोगों को बेच दी। 2020 से लेकर 2000 दिसंबर 2025 तक उसके और मेरे मामला कुछ भी नहीं है। वो अपनी जगह पे खुश है, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ। जनवरी 2026 में इंतज़ामिया की तरफ से कुछ रकबा इधर जो ग्रिड स्टेशन के साथ ही है वो उन्होंने जब्त कर लिया है। गवर्नमेंट के अपने मामलात होते हैं, पता नहीं वो कौन सा उन्होंने फार्मूला लगाया है। बहरहाल जो मेरा इधर है 6 कनाल रकबा टोटल, वो भी जो जब्त हुआ है उसमें आ गया है। गवर्नमेंट ने शॉप्स वगैरह सील कर दिए हैं। फिर उसके मेरे मामला शुरू हो गए, वो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। मैंने उसको बड़ा समझाया ये सिविल मैटर है, ये आपको या मुझे इसमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बड़ा आसान सा एक फोरम है हमारे पास, सिविल कोर्ट्स, उधर चले जाते हैं। इसका जो फैसला होगा आपके हक में होगा या मेरे हक में होगा, हमें कबूल कर लेंगे उसको। हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, कानून से हम तजावज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस इन बातों के बाद भी उसने ये जो बुध बुध वाला दिन गुजरा है जी, उसने मेरे घर पे धावा बोल दिया है 40-50 बंदों से। मेरे गेट पे जो मेन गेट है घर वाला, उस पर पत्थर मारे हैं और बड़ा शोर शराबा और बड़ी धमकियां दी हैं। खैरुल बशर खान बाहर निकलो, हम देख लेंगे आपको, हमारे जो पैसे देने हैं दो, नहीं तो हम पकड़ के ले जाएंगे। फिर ये बात इंतज़ामिया के पास चली गई, पुलिस के पास। पुलिस को हमने कंप्लेंट की, डीएसपी साहब को, मंसूर खान साहब को। तो पहले तो उन्होंने कहा कि, बल्कि जब उन्होंने मेरे घर पे धावा बोला है ना जी, तो मैंने 15 पे कॉल की है। 15 पुलिस फौरन आ गई, उनको पकड़ के ले गए थाना में। थाना वालों ने मुझे भी बुलाया है, मैं अभी जाने ही वाला था कि उनको दोबारा फोन आ गया, कल जुमेरात को आपकी इंक्वायरी है डीएसपी साहब के पास, वो भी आएंगे। हम भी पहुंच गए। उन्होंने बड़ी तफसीलन हमारी बातें सुनी। फिर उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो जो भी मुतालबात हैं या आपकी जो जो मसाइल हैं, आप मुझे रिटर्न दें, हम 1-2 दिन में ना आपका फैसला करते हैं। हम उधर से वापस ही आए थे तकरीबन 5 बजे शाम को अपने क्लिनिक में। मेरे साथ थे 5-10 बंदे मेरे जो अजीज हैं, दोस्त हैं। हम क्लिनिक में बैठे ही तो वो 35-40 बंदे लेके फिर वो आ गया अस्पताल में मेरी क्लिनिक में। बहुत शोर शराबा मचाया उन्होंने, मुझे मजबूरन 15 पे फिर कॉल करनी पड़ी। पुलिस आ गई, डीएसपी साहब खुद भी मौके पे आ गए थे, उनको पकड़ के ले गए हैं। तो वो इतनी उन्होंने मतलब है हमारे साथ गाली गलौज, धमकियां, मतलब ज्यादती। डीएसपी साहब को दोबारा हमने कंप्लेंट की है, भाई ये लोग देखें ये आप इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। वो फिर भी हमारे साथ उनका ये एटीट्यूड है, ये बड़ा तकलीफ दे है, हरेसमेंट है। और मेरे साथ जो दुकानों वाले हैं, सब लोग, बाजार है, मेन रोड है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह हम इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाएं। आपने इनके खिलाफ बुध और जुमेरात दोनों दिनों की जो जो वाकयात हुए हैं, इनके खिलाफ एप्लीकेशन जमा करा दें। मैंने एप्लीकेशन जमा करा दी थाना में। डीपीओ साहब, डीएसपी साहब और इंतजामिया जितनी भी है पुलिस, उनके इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके हमारी जितनी भी हौसला अफजाई हो सकती थी उन्होंने की है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। पुलिस उनके, वो जेल में पड़े हैं अभी, लेकिन वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो अब सुबाइयत और लसानियत को वो प्रचार कर रहे हैं। देखें जी, हम डीए खान के हैं, ये पंजाब के हैं और पुलिस भी पंजाब की है, इनको ना फेवर कर रही है। ये पंजाब हो या डीए खान हो, ये सब पाकिस्तान का हिस्सा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम आपस में भाई हैं, कोई सुबाइयत या लसानियत नहीं है। ये एक सिविल मैटर है, सिविल मैटर चलता रहेगा, अदालतें जो फैसला करेंगी, जिसके हक में होगा हो जाएगा। लेकिन ये इन्होंने जो तरीका अपनाया है ना जी, ये मेरे घर पे धावा, मेरे क्लिनिक पे धावा और धमकियां देना, कत्ल की, अगवा की, ये बहुत तकलीफ है हमारे लिए। ये हम चाहते हैं जी, इंतजामिया पहले भी हमसे बहुत तावन कर रही है, फिर भी हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि इंतजामिया हमारा साथ दे। और मीडिया से भी हम उम्मीद रखते हैं
कि वो जो ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है वो बंदा शहर अयाज खान, वो अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए उसने जो जुर्म किया है ना जी, वो उससे बचने के लिए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शोर शराबा उसने किया हुआ है कि मैं बहुत मजलूम हूँ। अगर मजलूम है तो अदालत में केस चल रहा है, इंतजामिया के पास चल रहा है, आके फेस करे। मजलूम होगा तो बन जाएगा, नहीं है तो फिर वो हमारे साथ उसकी ज्यादती साबित हो जाएगी। बस यही मेरा मुद्दा है कि हम तवक्को रखते हैं इंतजामिया के, इंतजामिया हमारा साथ देगी, इंसाफ करे इंतजामिया, किसी की भी फेवर ना करें, इंसाफ करें। और इसको जो ये सोशल मीडिया पे कर रहा है काम, इसको वो इंतजामिया रोकें, ताकि हमें जो मतलब ज़हनी परेशानी हो रही है, मेरी पूरी फैमिली को हो रही है, मेरे मतलब अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग रहते हैं, मेरी ऑफिसर कॉलोनी में रहायश है, सब लोग परेशान हैं। हमें इस परेशानी से निकाला जाए। और मैं मीडिया से भरपूर तवक्को रख रहा हूँ कि जो जो मेरी सच वाली बातें हैं, हकीकत वाली बातें हैं, उनको हाईलाइट करें। जो गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं, उनकी मजम्मत करें। बहुत शुक्रिया।